तो आई थिंक कल आप लोगों ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट कुछ बोला था और टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है, चलिए हम लोग भी एक काम करते हैं, उसी मेथड से प्रोसीड करते हैं इंस्टेड ऑफ। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज कंसीडर, पहले चेक कर लो 3/5 द होल स्क्वायर प्लस 4/5 द होल स्क्वायर चेक करो। So it is 9 plus 16 upon 25. It is equals to 1. So let, अब cos a plus b का फॉर्मूला या a minus b का फॉर्मूला आप यूज करते हो, तो जो 3/5 है आप उसको cos a ले लोगे और 4/5 को आप sin a लेते हो. Okay, I hope you are able to hear me now, students. Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इम्प्लाइज tan a की वैल्यू आपको मिलेगा 4/3 और आई कैन से इज tan इनवर्स 4/3. So this changes y is equal to cos inverse cos a cos 3x minus sin a sin 3x, or I'm getting the answer as cos inverse of cos a plus 3x. Okay, so I'll be getting a plus 3x. Value of a is tan inverse 4/3 plus 3x. Differentiate with respect to x. dy upon dx आपको मिलता है as 3. tan inverse 4/3 कांस्टेंट है, उसके डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव 3 आता है. और एक क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नेचर का है, जरा इसको भी ऑब्जर्व कर लो. तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गेटिंग, सेपरेट करके लिखा, cos इनवर्स 3/√13 cos e raised to x plus 2/√13 sin e raised to x. Now consider 3/√13 square 2/√13 स्क्वायर, तो ये वैल्यू होता है 9 प्लस 4/√13 का स्क्वायर होता है 13. दैट इज इक्वल टू 13/13. सो द आंसर इज 1. अब जो कॉस के साथ है उसको कॉस ले लो. 3/√13 आपने कॉस लिया और 2/√13 जो है आपने उसको ले लिया साइन a. This implies y changes to, okay, cos inverse cos a cos e raised to x plus sin a sin e raised to x. Now that is equal to cos inverse cos e raised to x minus a. वैसे मैं इसको a minus e raised to x भी लिख सकता हूं. अच्छा, I forgot one thing. tan a की वैल्यू कितना है? तो it is 2/3 और I can say a is tan inverse 2/3. So this will become e raised to x minus a. e raised to x को e raised to x रखो. a की वैल्यू है tan inverse 2/3. Now when you differentiate with respect to x, आपको dy upon dx is equal to e raised to x मिलता है. I just want to confirm कि पीछे जरा चेक करो, ये आंसर e raised to x है या कुछ और माइनस e raised to x है? e raised to x. E raised to x है. e raised to x e raised to x है. ठीक है.
चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करके ही दिया हूँ. देन ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके दिया था, बरोबर. दिस वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन व्हिच वाज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, बट ये मेथड भी याद रखना आप लोग. सो बाकी ये सब्स्टिट्यूशन का हमने लिस्ट बना के दिया था, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपके, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है, बट जब तक आप ये एग्जांपल्स खुद से नहीं करोगे वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज हम बार बार अप्लाई करते हैं तो ही हमको समझ में आता है. ठीक है, जैसे आप कोई नया काम करने जाते हो तो एक बार कोई आपको समझा देता है, बट ऐसा नहीं कि आपको परफेक्ट आ जाता है. आप उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, कई बार करते हो, तब जाके आप उस चीज में बेटर होते हो, है ना. तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को ये डिफिकल्टी लगने का रीजन है प्रैक्टिस करना है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आप बेटर इस कॉन्सेप्ट को करोगे. देखो, एक डाउटफुल क्वेश्चन ये भी है, ये वाला. इसमें ना x की वैल्यू आप cos थीटा डालो, आपको आंसर -2/√1 - x² आएगा. sin थीटा डालोगे +2/√1 - x² आएगा. Now, I want you people to check the answer for this in the textbook. What is given? Plus ki minus? प्लस माइनस. Plus minus दोनों दिया है. हाँ, प्लस और माइनस देने हैं. प्लस एंड माइनस दोनों दिया है. चलिए, एक काम करो, फिर ऑल्टरनेटली बाजू में दूसरा भी सॉल्व करो. ठीक है. एंड ऑल्सो इधर ही देखो, साइड में हम और सॉल्व करते हैं. Also, if x is equal to cos theta, implies theta is equal to cos inverse of x. So, that implies y is equal to sin inverse 2 cos theta under root of 1 minus cos square theta. That will become sin inverse 2 sin theta into cos theta. That is again sin inverse sin 2 theta, or simply it is 2 theta. Okay. So that is 2 cos inverse of minus x differentiating with respect to x dy upon dx is also equals to -2 upon square root of 1 minus x square. So finally I can say dy upon dx from both the solutions, it is equal to plus or minus 2 upon square root of 1 minus x square. अगर ऐसा है तो ये जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर प्लस या माइनस देना चाहिए था इन लोगों को. इसका भी आंसर प्लस माइनस, क्योंकि आप देखो, मैं बगल में आपको शो करता हूं. ऑल्सो यहां पे देखो, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a minus e raised to x. That is equal to a minus e raised to x, or tan inverse 2/3 minus e raised to x. And on differentiating dy upon dx आपको मिलता क्या है? minus e raised to x. अब देखिए, एक बार प्लस मिला, एक बार माइनस मिला. अब आप किसको गलत बोलोगे? इसके लिए मैं जो मेथड मैंने अपना हिसाब से बताया था, so there are some discrepancies. I don't know, जो ऑथर है उनके दिमाग में ये बात शायद उस समय स्किप हो गया होगा. कभी कभी होता है ना, हम सॉल्व करते टाइम पे बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है, एंड we skip certain things like that. तो मे बी ऑथर के दिमाग से बात निकल गया होगा और उन्होंने सिर्फ एक ही सिंगल मेथड आप लोगों को सजेस्ट करके सिंगल आंसर दिया है. बट देयर आर डुअल्स. अब इस क्वेश्चन के टाइम में उनका दिमाग में दोनों बात थी, सही बताया. एक्चुअली बोथ द आंसर्स आर परफेक्टली ऑल राइट.
लेकिन पुराने सिलेबस में क्या था, ये एक ही आंसर दिया था, इसलिए हम ये मेथड करते थे, इसको स्किप कर देते थे, सो दैट स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब क्योंकि न्यू सिलेबस में दोनों आंसर दिए तो विल डू बोथ द मेथड्स। आई थिंक ये सब में कोई डिलेमा नहीं है। वी हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी डिलेमा। सो हाँ बोलो। एग्जाम्स में अगर ये 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो फिर हम लोग को दोनों मेथड करके शो दोनों करना दोनों पड़ेगा, करके खाली एक ही दोनों method? आंसर बताइए ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको दोनों आंसर दिया, तो यू हैव टू गिव बोथ द आंसर्स। ओके सर। ओके। और जो प्रीवियस में भी दो आंसर आ रहे हैं लेकिन एक ही दिया है टेक्स्ट बुक में, तो आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओ। देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या है ना कि जो भी करेक्शंस होगा वो एज पर द टेक्सचुअल ये होगा, बाहर से कोई मेथड को वो अडॉप्ट नहीं करने वाले, समझे ना। जितने भी सर टीचर होंगे वो रेफरेंस किसको लेंगे, टेक्स्ट बुक को लेंगे। तो मैं अगर कुछ अलग सिखाऊं और वो टेक्स्ट बुक में ना हो तो क्या होगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। दैट इज द रीजन आई एम नॉट टीचिंग यू समथिंग डिफरेंट आउटसाइड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। भले मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं वो बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वो बताने गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोगों को फिलहाल अपने बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड्स देन। सर हाँ बोलो बच्चा। सर सर टेक्स्ट बुक में दोनों मेथड है, तो फिर समझ में कैसे आएगा कि कौन से मेथड से करना है? किसकी बात कर रहे हो? सर कोएफिशिएंट वाला, पहले का क्वेश्चन जो था। कोएफिशिएंट वाला ना? अरे हाँ उसमें देखो, जब बाहर साइन इनवर्स रहता है तो साइन का मेथड रखते हो आप। इधर आ जाओ। आप कंफ्यूज हो रहे हो, अभी भी आपने ध्यान से नहीं देखा। इधर देखे, आ गया क्वेश्चन। ये देखो साइन इनवर्स है ना, तो हमने कौन सा मेथड किया, साइन ए कॉस, मतलब साइन एक्स कॉस, मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। लेकिन जब आपके बाहर कॉस इनवर्स है तो हमने देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया। तो आप बाहर का कोएफिशिएंट देखो, मतलब बाहर का टर्म देखो, कौन सा टर्म दिया है, कॉस इनवर्स दिया है तो ये मेथड, और साइन इनवर्स दिया है तो ये मेथड। ओके डियर, समझ में आया बच्चा? यस सर। आपको किस पे देखना है, बाहर क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है या कॉस इनवर्स दिया है, अकॉर्डिंगली आपको मेथड सिलेक्ट करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेथड देखकर, मतलब बाहर का टर्म को देखकर मेथड सिलेक्ट करना है। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर टैन और कॉट दिया होगा तो? बाहर नहीं, टैन और कॉट में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है बेटा। कोजेक और सेक में चलेगा, लेकिन कोजेक और सेक दिया होगा तो देखो उसके भी क्वेश्चन को हमने किया है ना, कहा गया ये वाला क्वेश्चन। देखो कोजेक इनवर्स दिया है तो पहले उसका रेसिप्रोकल लेके साइन इनवर्स करोगे और फिर इस मेथड को फॉलो करोगे। उसी तरह सेक इनवर्स भी दे सकते हैं, तो उसको पहले कॉस इनवर्स लिखोगे फिर मेथड को फॉलो करोगे। ओके, ओके सर। इस क्वेश्चन में टैन और कॉट आ ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। और किसी के दिमाग में कोई बात है? हाँ बोलो बच्चा लोग। सर वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पेज उसमें, हाँ लेट मी जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक ना फर्स्ट। पेज नंबर 25, हाँ बोलो बेटा। वो एग्जाम्पल नंबर 5 का 7th वाला। एग्जाम्पल नंबर 5 का 7th वाला। हाँ tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, तो ये a हाँ, माइनस yes, एक्स अपॉन a प्लस एक्स दिख रहा है ना। -6। तो देखो आपको सब्स्टिट्यूशन का लिस्ट दिया है कि नहीं, ये देखिए। अगर आपके लिस्ट में क्या रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आएगा तो आप x की वैल्यू क्या लोगे, a cos 2 थीटा, करेक्ट ना, a cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देख लो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली वही मेथड लेके सॉल्व किया हुआ है। उन्होंने a की वैल्यू 3 ले लिया है, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व एग्जांपल देख लो, x की वैल्यू क्या डाला उन्होंने, 3 cos 2 थीटा। तो आई थिंक हमने ये सॉल्व किया रहेगा एक क्वेश्चन इस नेचर का। इस नेचर का क्वेश्चन हमने कौन सा सॉल्व किया है, एक्सरसाइज में नहीं है सर।
एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये सॉल्व्ड एग्जांपल को ही सॉल्व करके बता देते हैं। या फिर यहाँ पे 3 दिया है, मैं जनरल ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। इज दैट ओके डियर? यस सर। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन किधर गया इसमें का? ये मैंने आधा ही किया था, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करके दे देता हूँ। ओके चलिए, फ्रॉम करंट स्लाइड देखो, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट एक्स देखने के बाद आप, आई होप आप लोग को समझ में आया ना क्या सब्स्टिट्यूट करना है। लेट ये जो रूट एक्स है इसको आप ले लीजिए tan थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये फॉर्मूला किसका है बच्चा? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का। तो आपको आंसर मिला पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। पाई अपॉन 4 प्लस थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स रूट एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स रूट एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कंपोजिट पार्ट रूट एक्स। देखो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, मैंने बताया था ये tan इनवर्स x होना चाहिए था, तो रफ वर्क हमने किया। इधर मैं बाजू में रफ वर्क भी समझा देता हूं। मैंने u की वैल्यू क्या लिया? रूट x। तो आपका y बदलकर हो गया tan इनवर्स u। ओके, और tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है, तो पाई बाय 4 मैंने नहीं लिया क्योंकि कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 है। 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू बाय डी एक्स, और u के जगह पे रूट एक्स लिखा है। इधर देखिए u के जगह पे रूट एक्स। अब रूट एक्स सिंपल फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव सबको आती है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स। करेक्ट आंसर है 1 इंटू 1, 1 2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। ओके डियर, किसी को यहां पे कोई डाउट है? ये कंपोजिट वाला पार्ट प्लीज याद रखो बच्चा। ओके, कंपोजिट वाला पार्ट है ना, थोड़ा याद रखो। इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो डिफिकल्ट है, समझने में दिक्कत आती है, मैं भी समझ रहा हूँ। बच्चे हैं, आप लोग ने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा मेहनत लगेगा। लेकिन अगर फिर भी डिफिकल्टी है तो मुझे आप लोग इंटीमेट करना, मैं दोबारा उसके पर वापस से तुम लोग को जो भी डाउट है सॉल्व करता हूं। जिन बच्चों तो अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी है आप मुझे बताइए, वी कैन डिस्कस ओवर दैट अगेन। थोड़ा हम उसके ऊपर डिस्कशन और कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला जो है ना, प्लीज वो पढ़ के याद करके आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्टेन क्वेश्चन के आंसर हम भी एक्सपेक्ट करते हैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। जैसे डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, है ना, वो सब मैंने जो दिया है वो अगर आप लोग याद करके आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और देख लीजिए। एक्स्ट्रा, let us give this number as 13. Y is equal to tan inverse of a plus x upon a minus x. तो आपको बुक में 3 minus x, 3 plus x something like that दिया है। देखो, as per the substitution rule आपको x की वैल्यू क्या डालना चाहिए?
a cos 2 theta. This implies x upon a is equal to cos 2 theta, यानी कि 2 theta is equal to cos inverse x upon a, or I can say theta is equal to 1/2 cos inverse x upon a. Okay, अब क्वेश्चन में आ जाओ. Y now becomes tan inverse. अब आपने सब्स्टिट्यूशन क्या कहा है? x के जगह पे लिखोगे a cos 2 theta, a cos 2 theta अपॉन a माइनस a cos 2 theta. ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको a कॉमन दिख रहा है. tan इनवर्स, ऊपर a कॉमन है, बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन a ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा. अब a और a कट गया, आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा के बदले. अब ये क्या हो गया? tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या है डियर? tan थीटा. अब ये tan इनवर्स tan आ गया, सॉरी माय मिस्टेक, tan नहीं cot आता है ये. cos है ना ऊपर, तो ये आएगा cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा. अब tan इनवर्स cot आता है तो हम इससे लिखते हैं tan इनवर्स, इस cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा. सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ही है एकदम. So that will finally become pi upon 2 minus theta. But what is value of theta? Pi upon 2. थीटा की वैल्यू है हाफ cos इनवर्स x अपॉन a. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dy अपॉन dx, पाई बाई 2 की डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन a द होल स्क्वायर into d by dx of x upon a, कंपोजिट फंक्शन. याद रखना, रफ वर्क. इस बार u की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन a. तो y बदल कर हो गया ओके cos इनवर्स u, और cos इनवर्स u की डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज माइनस 1 अपॉन 1 रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर du बाय dx. ओके, तो अब ये देख लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, डिनोमिनेटर इक्वलाइज किया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और x अपॉन a की डेरिवेटिव 1 बाय a. ये a स्क्वायर का रूट a होता है और ये a आपस में कैंसिल. तो फाइनली आपके पास क्या बचा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है डियर, ये आंसर आपको मिलता है. यस, क्लियर हुआ डाउट ये? यस सर. तो ये इस नेचर का कोई भी क्वेश्चन आया ना, बाहर देखो tan इनवर्स होना चाहिए. मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता हूं.
एक क्वेश्चन में और आपको कंफ्यूज कर देता हूं। ओके, अगर ये रूट न रहता, ठीक है, इसमें और एक्स की वैल्यू tan थीटा लेते सर, हाँ एक्स की वैल्यू tan थीटा लेते। हाँ, तो एक्स की वैल्यू आप tan थीटा लेते हैं, समझे ना? वो है कि नहीं? हाँ, वो किया है हम लोगों ने, बरोबर। अगर इसी क्वेश्चन में ये tan इनवर्स रूट जो है, रूट नहीं रहता, तो x की वैल्यू a cos 2 थीटा के बजाय a cos थीटा लेते हैं, अरे a tan थीटा लेते हैं। ओके, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए मिसलेनियस जो होगा ना, हो सके तो इनवर्स के जितने भी एग्जाम्पल उधर मिलेंगे उसको सॉल्व करो, कंपोजिट और इनवर्स के। मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है ना टेक्स्ट बुक में, गो फॉर सॉल्विंग दैट ऑल्सो, ठीक है? एंड ऑफ स्लाइड। So I'll just need to add some more slides. Insert, क्योंकि अभी इसके अभी जो अपने को इसी के अंदर एक पार्ट और बच गया। ओके, तो ये जो एक पार्ट और बच गया, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमको लॉग जो मेथड सीखे थे ना, उसको यूज करना पड़ेगा। देखो, अभी अगला जो हम पार्ट करने जा रहे हैं, 10th पार्ट है ना अभी मेरे ख्याल से। आई कैन नॉट सी द क्वेश्चन। यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो जस्ट 10th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला, tan इनवर्स अगर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी आएगा, तो आपको लिखना होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। और दूसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे, अगर tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी आएगा, तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला इजी है आप लोगों के लिए? यस डियर, हो जाएगा ना? Yes, sir. तो ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन में ये लेफ्ट एलएचएस रहेगा, आपको आरएचएस जाना है, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव इजी है, इसका डेरिवेटिव बहुत मुश्किल है। तो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सब क्वेश्चन 1। चलिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है बच्चा? पहला कि दूसरा? दूसरा। 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 मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे बना के दिखाओ। 5x प्लस 3x। tan इनवर्स क्या लिखेंगे इसको हम? 5x 3x अपॉन 1 माइनस, हाँ, अब ये दूसरे वाले फॉर्मूला की तरह दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो हमको क्या करना होता है, अगर ये 1 दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये 1 दिख रहा है, माइनस सम नंबर दिख रहा है, तो ये जो नंबर होता है उसको दो नंबर में, दो फैक्टर में स्प्लिट करना होता है, a इंटू बी में। लेकिन ये स्प्लिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इसका टोटल, अगर ये माइनस है तो इसका टोटल ऊपर आना चाहिए, और अगर ये प्लस है तो उनका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। तो ये हमने सम में किया,
5 + 3 8x होता है और 5 3 15x स्क्वायर होता है। सो अब क्योंकि ये सेकंड फॉर्मूले की तरह है तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, तो आपको dy/dx मिलेगा। ओके, याद रखना कंपोजिट फंक्शन tan इनवर्स, अगर y = tan इनवर्स u है तो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, 1/1 + u² du/dx। ओके, देखो पहले केस में u के जगह पे 5x है ना, 1/1 प्लस u के जगह 5x है। दूसरा भी केस वही है, लेकिन इस बार u के जगह पे कितना है, 3x। ये स्टेप क्लियर हुआ बच्चा आप लोगों को? देखो फॉर्मूला ये है आपके पास, अगर y = tan इनवर्स u है तो हम लिखते हैं 1/1 + u² du/dx। u के जगह पे मेरे पास पहले केस में है 5x और दूसरे केस में है 3x। 5x की डेरिवेटिव कितनी होती है, 5/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25x², 3x की डेरिवेटिव 3, 1 प्लस 9x²। किसी के मन में कुछ डाउट है यहां पे बच्चा लोग? देखो बच्चा, आप तो कुछ पूछते नहीं हो तो मेरे को भी गड़बड़ लगता है। किसी के दिमाग में कोई डाउट है? यस बच्चा? नो नो सर। सर। So let's proceed for the next question. Question number 2. Y is equal to cot inverse 1 plus 35x² upon 2x. Cot inverse 1 plus 35x² अपॉन 2x। अच्छा एक बात बताइए कि हमारे पास कॉट इनवर्स में कोई फॉर्मूला है क्या इसका? अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया वो कॉट इनवर्स के टर्म में दिया है क्या? नो सर। नहीं। तो पहले क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे? कन्वर्ट करेंगे। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए बच्चा लोग। 2x अपॉन 1 प्लस 35x²। रीजन चाहो तो लिख सकते हो। कॉट इनवर्स 1/x को हम क्या लिखते हैं? tan इनवर्स x। अब सवाल ये उठता है, ये दो में से कौन से फॉर्मूला से मैच हो रहा है? तो जैसा कि मैं देख सकता हूं नीचे प्लस साइन दिख रहा है, तो मुझे फॉर्मूला याद रखना चाहिए tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब मेरा क्वेश्चन है
ये 35 को कैसे स्प्लिट करें ताकि उसका डिफरेंस 2 आए? 7x minus 5x. यस, तो 7x माइनस 5x करोगे तो 2x मिलेगा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये हो जाएगा 1 प्लस 7x इंटू 5x दैट इज 35x. तो दोनों ही चीजें सेटिस्फाई कर रही है. नाउ दैट इज इक्वल टू, I can rewrite as tan inverse 7x minus tan inverse 5x. I can now go for differentiation with respect to x. dy upon dx. अब मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो मुझे याद रखना चाहिए that if y is equal to tan inverse u होगा तो मेरा डेरिवेटिव होना चाहिए 1 upon 1 plus u square du by dx. तो देखिए पहले केस में u की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 7x. तो 1 upon 1 plus 7x the whole square. वैसे आप चाहो तो डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो, चलेगा. 7x की डेरिवेटिव सबको आती है. दूसरी बार u की वैल्यू कितनी है? 5 ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x का डेरिवेटिव 7, 1 प्लस 49x स्क्वायर. फाइव एक्स का डेरिवेटिव 5, तो बचेगा माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 25 स्क्वायर. आई होप सो इजी था क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Question number 3. sir. Y is equal to tan inverse root x upon 1 plus 3x, 2 root x upon 1 plus 3x. तो ये 3x तो कैसे लिखोगे बच्चा आप लोग ताकि उसका डिफरेंस 2 रूट x आए? Sir, 3 root x minus root x. हाँ, तो इसको मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ दूं? मैं चाहता हूं आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. y is equal to tan inverse two raised to x plus 2 upon 1 minus 3 into 4 raised to x. One minus 3 into 4 raised to x. हाँ, इसकी स्प्लिटिंग कोई मुझे बताएगा? ये रहा. दिक्कत आ रही है? चलिए इसको मैं पहले लिखूंगा tan इनवर्स 2 raised to x into 2 raised to 2. लॉ ऑफ इंडाइसिस याद है ना? 1 माइनस 3 इंटू ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ओके, raised to x. Sir, it would be 3 into 2 raised to x plus 2 raised to x. चलिए तो अब मैं इसको लिखता हूं, फिर से देखिएगा. tan इनवर्स ये 4 2 स्क्वायर असल में होता है 4 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 रेज टू x
प्लस 2 रेज टू एक्स, और डिनोमिनेटर में देखिएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स। देखो 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर या 2 रेज टू 2 एक्स है, उसको मैं 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स 2 बार लिख सकता हूं, बरोबर कि नहीं? अब आप देख लीजिए ये किसकी तरह दिख रहा है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, so you are getting tan inverse 3 into 2 raised to x plus, okay, tan inverse 2 raised to x. Differentiate with respect to x. dy upon dx equals to 1 upon, सॉरी पहले फॉर्मूला याद रख लो और रफ वर्क में हम जाएंगे। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स u, तो आप डेरिवेटिव बताते हो dy अपॉन dx इज 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर du बाई dx। ये रफ वर्क मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आपको एक हमेशा याद रहे कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। बेसिकली मुझे बार बार लिख के देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एज अ गुड स्टूडेंट इट इज योर ड्यूटी टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग। लेकिन मैं जानता हूं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन टूट जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला याद नहीं होते, बरोबर ना? मेहनत नहीं करते हैं। देखो मेरा बेटा भी बैठ के मेहनत कर रहा है मोबाइल के अंदर, कहां गया? मेरे पास भी दो नमूने हैं तुम लोग की तरह। 3 इंटू 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, u की वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स। ओके, एक बार u की वैल्यू 3 इंटू 2 रेज टू एक्स और दूसरी बार सिंपली 2 रेज टू एक्स। अगर if you are a good student you should know that 2 raised to x is a simple function जिसकी डेरिवेटिव है 2 raised to x log 2। 3 कांस्टेंट है, बगल में रहेगा 1 प्लस 9 इंटू 2 raised to x द होल स्क्वायर को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 4 raised to x या फिर 2 raised to 2x प्लस इधर आएगा 2 raised to x log 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर को हम दोबारा लिख सकते हैं 4 रेज टू एक्स या फिर 2 रेज टू 2x और 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, आपकी चॉइस है। किसी के दिमाग में यहां पे कोई क्वेश्चन है या ऐसा क्यों वो वैसा क्यों? या किड्स बच्चा लो सेकंड स्टेप ये स्टेप बच्चा नहीं सर, उसके बाद है ये वाला। यस सर। हाँ मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं, इधर बाजू में देखिएगा ध्यान से। ये tan इनवर्स ऑफ ये 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, बरोबर ना? तो ये हो गया 4 इंटू 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 इंटू ये 2 स्क्वायर रेज टू एक्स को आप 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स भी लिख सकते हो, है ना? 2 रेज टू एक्स को मतलब 2 स्क्वायर एक्स जो है इधर रफ वर्क में और देख लो आप, ये जो 2 स्क्वायर द होल रेज टू एक्स है, मैं इसको 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और 2 रेज टू एक्स द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स, करेक्ट ना? अभी क्लियर हुआ ये कहां से आया?
फिर अब Yes, इसको sir. मैंने 3 इंटू टू रेस टू एक्स एक टर्म लिया और ये 2 रेस टू एक्स एक अलग टर्म लिया और ये 4x समझ लो है, तो 4x को मैंने 3x प्लस x करके लिख दिया। ठीक है बच्चा? Yes, और sir. किसी के दिमाग में कोई डाउट है अभी? यस? नो सर। देखो बच्चा लोग, कुछ बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक है, अगर उनको लगता है कि कोई सवाल करना चाहिए तो आप कर सकते हो और उसका बेनिफिट मैं पूरे क्लास को देना चाहता हूं। थोड़ा समय भले जाएगा बट चलिए वो डिस्कशन से हम थोड़ा सा जो डाउट्स है उसको और बेटर वे में क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ समझाता हूं, लेकिन अभी जैसे छोटी छोटी बातें हैं ये मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों को आता हो और आता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर जगह पे ध्यान में नहीं आते उनके, तो मेरा ड्यूटी है उनको रिकलेक्ट करवाना कि हाँ ऐसा भी आइडिया है। ओके, तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है आप मुझे बताओ कि सर ये ऐसा क्यों आया, तो मैं जैसे ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे और ऐड कर दिया तो मैं हर जगह ऐड करते जा सकता हूँ एंड आई कैन गो ऑन हेल्पिंग यू पीपल। चलिए पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं हम। y इज इक्वल टू, कहां गया भाई, tan इनवर्स 2 रेस टू x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेस टू x अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x प्लस 1, 1 प्लस 2 रेस टू 2x प्लस 1, sorry, plus 1 is in the power. अब देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया ये ऑलमोस्ट उसी का इलेबोरेशन है, tan इनवर्स। ये इस स्टेप में 2 रेस टू x को मैं कुछ नहीं करता हूं, बट इधर ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 रेस टू 2x डॉट 2 रेस टू 1, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज मैंने किया। अब ये प्लस है तो ऊपर माइनस आना चाहिए ना, तो अगला एक स्टेप और देख लीजिए, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 रेस टू x माइनस 2 रेस टू x, ये 2x माइनस x करोगे तो x ही आता है ना, ये 2 रेस टू x को आप x मान के चलो, तो ये x है तो ये 2x माइनस x आ गया और नीचे देख लीजिए जरा 1 प्लस 2 इंटू 2 रेस टू x डॉट 2 रेस टू x, ये देखो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। रफ वर्क में मैं चाहूं तो इधर आपको बता दूं कि 2 रेस टू 2x असल में 2 रेस टू x द होल स्क्वायर भी हो सकता है, और इसको मैं 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x 2 बार लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने यहां पर देखो किया हुआ है, 2 रेस टू x इंटू 2 रेस टू x, इसे लिखा 2 रेस टू 2x को लिखा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। रीजन चाहो तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस tan inverse b, differentiating with respect to x dy upon dx। अब फिर से रफ वर्क में जाके पहले फॉर्मूला याद करो, if y is equal to tan inverse u, dy upon dx is 1 upon 1 plus u square du by dx। तो इधर देखिए 1 अपॉन 1 प्लस u के जगह पे है
2 into 2 raised to x the whole square d by dx of 2 into 2 raised to x minus 1 upon 1 plus 2 raised to x the whole square d by dx of 2 raised to x. 2 raised to x बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है और उसकी डेरिवेटिव होती है 2 raised to x log of 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 raised to 2x 2 raised to x द होल स्क्वायर को आप 2 raised to 2x भी लिख सकते हो. Again over here 2 raised to x log of 2 upon 1 plus 2 raised to 2x. Is it okay dear? पिछले क्वेश्चन की तरह ही था ये भी. अब 6th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आप लोगों को. y is equal to cot inverse a square minus 6x square cot inverse a square minus 6x square 5ax. बेसिकली सबसे पहले तो cot इनवर्स ना होके ये होना चाहिए था tan इनवर्स 5ab a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. और रीजन के तौर पे आप लिखोगे सिंस cot cot inverse 1 upon x पहला स्टेप. लेकिन अगर आप फॉर्मूला को याद कर सको तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. tan इनवर्स a plus b upon 1 minus ab tan inverse a tan inverse b. ओके अब ध्यान से देखो यहां पे हमको क्या चाहिए था 1 चाहिए था ना और यहां पे आपके पास है क्या a स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर पहली बात तो मेरे काम का नहीं है. तो इस a स्क्वायर को मुझे बनाना क्या है 1. तो कोई बच्चा मुझे आइडिया दे सकता है कि मैं ये 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं. Dividing 2 by a square. Numerator and denominator by a square. हाँ तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करोगे a स्क्वायर से. जो नंबर आपको नहीं चाहिए उससे आपको डिवाइड कर देना है. ओके तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा हर एक टर्म को देखिए मैं डिवाइड करते जा रहा हूं. tan इनवर्स 5 टाइम्स x अपॉन a बचेगा यहां पे. ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 x अपॉन a द होल स्क्वायर. अब इस फॉर्मेट में लेके आने के लिए आप क्या कर सकते हो. You can rewrite this as tan inverse 3x upon a plus 2x upon a divided by 1 minus 3x upon a into 2x upon a. Okay. You are now getting using that formula tan inverse 3x upon a plus tan inverse 2x upon a.
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वन बनाने वाला, ये थोड़ा आप बच्चों को ध्यान में रखना है कि हमको ये फॉर्मूला जब भी यूज करने की जरूरत पड़े तो वन चाहिए, अगर नहीं है तो उसको लेकर आना पड़ेगा पहले। और डिवाइडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन हर बार डिवाइड करना पड़े वो भी जरूरी नहीं है। आगे देखना और भी एक डिफिकल्टी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx। अब रेफर क्या करो सर हाँ बच्चा, सर फॉर्मूला में माइनस का साइन आएगा ना? माइनस है नहीं, प्लस आएगा ना बेटा, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आएगा ना बच्चा। ओके सर। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहता तो यहाँ पे बीच में माइनस आता था। कुछ और बोल रहे थे क्या आप? नहीं सर वही। हाँ नहीं तो फॉर्मूला बरोबर है बेटा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ऊपर नीचे माइनस रहता है तो होता है गड़बड़, बट क्या करें अब आपको वो मेहनत करके याद करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx जो है हम लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर du बाय dx। आई होप मैंने क्वेश्चन कॉपी किया बरोबर, ठीक है। तो अब देख लो, पहले केस में u की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 3x अपॉन a, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन a द होल स्क्वायर इंटू डी बाई dx ऑफ 3x अपॉन a, प्लस दूसरे केस में u के जगह पे 2x अपॉन a इंटू डी बाई dx ऑफ 2x अपॉन a। सो हमारा आंसर होगा, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना पड़ेगा। ओके तो 1 अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू इसकी डेरिवेटिव कितना 3 अपॉन ए, इधर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और इसकी डेरिवेटिव 2 अपॉन ए। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 3a, सॉरी आपको मिलेगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और यहां पे मिलेगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ओके यस, किसी को यहां पे कोई डाउट या डिलेमा? या डियर, इज इट ओके? आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे, दैट इज, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए बड़ा आसान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to tan inverse a plus b tan x, a plus b tan x upon b minus a tan x। यस, क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप? हाँ बच्चा लोग, डिवाइड बाय बी, Divide by- डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले b से डिवाइड कीजिए, तो ये बदलकर हो जाएगा a अपॉन बी प्लस tan x और यहां पे देखिए 1 माइनस a अपॉन बी। अब ये देखो परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया,
तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स tan x। फॉर्मूला बगल में याद कर लीजिए, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू tan इनवर्स a plus tan inverse. Again, this is equal to tan inverse a upon b. Tan inverse tan x क्या होता है? x. Tan inverse of tan x is simply equal to x. Differentiating with respect to x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये tan इनवर्स a अपॉन b का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 0 कांस्टेंट है। हाँ, तो वो कांस्टेंट है इसलिए उसकी डेरिवेटिव 0 और x की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1। देख लो, एकदम आसान सा आंसर था हमारे लिए। ओके, Question number 8. Y is equal to tan inverse 5 minus x सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 5x तो या बताओ बच्चा लोग, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? सर -3 को -4 + 1 लिखेंगे तो हम लोग को एक 1 मिल जाएगा। और फिर ये 6x - 5x - 4 इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जो फैक्टर्स है उसको 5 - x को उसमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, चलो। तो देखो, सबसे पहला तो इंटेंशन होना चाहिए, हमको 1 चाहिए नीचे। अब 1 है नहीं तो मैं यहाँ पे 1 जबरदस्ती लिख देता हूं। अब मैंने 1 लिख तो दिया, लेकिन रूल बोलता है क्वेश्चन बदली नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे -3 - 1 + 1 - 1 मैंने कर दिया। तो हर जगह डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट तो गलती से भी मत याद करना, ठीक है ना बच्चा लोग? अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो गलती से भी याद मत करना 1 का मेथड डिवाइड करने वाला। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स ये न्यूमरेटर को हम बाद में लिखेंगे। अब देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर - 5x - 4 और इसके फैक्टर्स है, ओके, इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर आएगा 3x - 4 इंटू 2x - 1। ध्यान से देखो, ये फैक्टर सही होना चाहिए। हाँ? तो 3 2 जा 6x स्क्वायर बरोबर है -3x -8x प्लस, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है? सॉरी, -4 है ना, तो -4 इंटू +1 इज -4
ये +3x और ये -8x -5x आएगा, यानी परफेक्टली ऑलराइट है। अब यहां पे प्लस साइन दिख रहा है आपको, तो ये दोनों का डिफरेंस ऊपर 5 - x आना चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप ऐसे लिखिए 2x + 1 माइनस ऑफ 3x - 4। अब देख लो 2x - 3x -x हो गया, और 1 माइनस प्लस 4 कितना आ गया, 5 आ गया। तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तब आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। अब ये दिख रहा है कौन से फैक्टर की तरह, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x + 1 tan इनवर्स 3x - 4। Now you can go for differentiating with respect to x. dy upon dx is equal to, तो एक काम करते हैं, पहले रफ वर्क याद करते हैं। If y is equal to tan inverse u, dy upon dx is 1 upon 1 plus u square du by dx। तो यहां पे मिलेगा u की जगह पे है 2x + 1, तो 1 upon 1 plus 2x + 1 the whole square d by dx of 2x + 1 minus 1 upon 1 plus dx + 4 the whole square d by dx of 3x + 4। 2x + 1 का डेरिवेटिव है 2, 1 plus 4x square plus 4x plus 1 opening the bracket, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 plus 9x square 24x plus 16। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 upon 4x सर वो square, 3x - 4 है ना, हाँ 3x - सॉरी ये -4 है, ओके। तो 4x square plus 4x plus 2 हो जाएगा 3 upon 9x square minus 24x 16 and 1 17 हो जाता है। इसमें 2 का एक फैक्टर कॉमन है सब में, तो अगर आप उस 2 से डिवाइड करते हो तो फाइनल आंसर मिलेगा 1 upon 2x square plus 2x plus 1 minus 3 upon 9x square minus 24x plus 17। ओके, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट तो आप अपने से कर सकते हो, बट ये मेन आइडिया था। ये देखो +1 लिखना -1 लिखना फर्स्ट स्टेप, उसके बाद इसको फैक्टराइज करना और फिर इसके डिफरेंस या सम। ये अगर प्लस है, ओके, जैसे ये नंबर आपको ये प्लस दिख रहा है, बरोबर, प्लस दिख रहा है तो इधर माइनस करना है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस सोचना। एक और क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही दिया है, 9th one। y is equal to
cot inverse four minus x minus 2x square, 4 minus x minus 2x square upon, okay, 3x plus 2, 3x plus 2. तो अगेन कॉट इनवर्स में हम सॉल्व नहीं करते, इसलिए पहले लिखेंगे tan इनवर्स 3x plus 2, 4 minus x minus 2x square. Okay. Then, अब रीजन इसका वेरी सिमिलर. Tan inverse x is same as cot inverse 1 upon x. आपको चाहिए 1, तो tan inverse 3x plus 2, आप इसको 1 plus 3 minus x minus 2x square लिखें. मैं इसे बेटर वे में ऐसे लिखना पसंद करूंगा. tan inverse 3x plus 2 upon 1 minus 2x square plus x minus 3. अब इसको फैक्टराइज कीजिए पहले. tan inverse 1 plus, okay, so it is 2x minus 1 into x plus 3. Okay. आप देख लो 2x into x, 2x square, 3 2s are 6x minus x. नहीं है, ऐसे नहीं आएगा, सॉरी. और ये आएगा x minus 1. So 2x square plus 3x minus 2x is minus x plus x, and plus 3 into minus 1 is minus 3. Fine. अब इसको स्प्लिट करके लिखो, तो you can rewrite this as, अच्छा ऊपर 2x plus 3, एक मिस्टेक और हो गया, मैंने साइन चेंज कर दिया इधर, ये माइनस साइन है, ऊपर मुझे प्लस चाहिए. x minus 1. अब आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर आ जाएगा. ओके, नाउ एज पर द फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हो tan inverse 2x plus 3 plus tan inverse x minus 1. You can mention the formula tan inverse a plus b upon 1 minus ab equals to tan inverse a plus tan inverse b. So when you differentiate with respect to x, dy upon dx is equal to, रफ वर्क का फॉर्मूला याद कर लो, if y is equal to tan inverse u, dy upon dx is 1 upon 1 plus u square du by dx. तो ये आ जाएगा 1 upon 1 plus u square, यानी कि 2x plus 3 the whole square
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x plus 3 1 upon 1 plus x minus 1 the whole square d by dx of x minus 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x plus 3 का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 plus 4x square 3 2s are 6 2s are 12 x plus 9 plus of 1 का x का डेरिवेटिव 1 plus x square minus 2x plus 1. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो 2 upon 4x square 12x plus 10 9 plus 1 is 10 1 upon x square minus 2x plus 2. इसमें 2 का फैक्टर कॉमन है तो बचेगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. ओके, दैट कंप्लीट्स योर आंसर. सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x किधर बचा? लास्ट वाला स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा ना. हाँ सॉरी, वो बार बार माइनस का मेरे से प्लस हो जा रहा है. दिस इज माइनस. यस, रेस्ट एवरीथिंग वाज ओके. ओके, तो ये अपना जो एक्सरसाइज है, आई थिंक दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल. अब इसके बाद हमको सर हाँ बोलो, और कुछ है? सर डिफरेंशिएशन के बाद आपने जो ब्रैकेट ओपन किया उसको करना जरूरी है. कौन सा आप बोल रहे हो? ये ब्रैकेट ओपन करने वाला? यस सर. यस बच्चा, ये सिंप्लीफाई करके ही लिखना होता है. बट सर लास्ट आंसर में ना नहीं दिया है, ऐसा मतलब ब्रैकेट ओपन नहीं किया है नहीं किया है? आंसर में. आई डोंट नो, मतलब भाई हम लोग को तो पहले जो आंसर्स मिलते थे उसमें ब्रैकेट ओपन करके ही दिया जाता है. इवन जो हम करेक्शन करते थे वो भी ब्रैकेट ओपन करने के बाद ही फाइनल आंसर पे करते थे. सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया एक भी ऐसा? अच्छा ठीक है. अब क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही सब गड़बड़ कर दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ. दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग. मतलब बच्चे लोग के लिए इजी बना दिया, सीबीएसई का पैटर्न कर दिया. ठीक है बच्चा, एंजॉय करो, आगे मत सॉल्व करो. ओके, तो मैं जरा चेंज कर लूं दोनों आंसर को फिर से. ओके, चलिए. टेक्स्ट बुक बोलता है कि अपने को अभी ना मेरे को सब ये वापस से रब करके करना पड़ेगा. मैं सॉल्यूशन में भेज दूंगा जो बाद में, अभी कि मुझे पूरा स्लाइड इरेज करना पड़ जाएगा. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि एक बार इसको सेव कर दो तो इरेज नहीं होता है. तो आई जस्ट सेंड यू लेटर ऑन. इसके सॉल्यूशन में आप लोग को बाद में भेजता हूं. ठीक है, अभी कई बच्चे लेट ज्वाइन किए, मैसेज पढ़ा नहीं. डियर, अपना ग्रुप का मैसेज जो है डेली एक आध बार रीड कर लिया करो. स्पेशली संडेज को फ्लेक्सिबल टाइम होता है तो सुबह आई थिंक एज अ गुड स्टूडेंट आप 8-9 बजे तो उठ ही जाते रहोगे. वैसे एक अच्छे बच्चे को सुबह 6 बजे तक उठ जाना चाहिए ताकि थोड़ा सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहिए जब दुनिया सोई रहती, शांति रहता है. अभी अगला जो एक्सरसाइज है वो अपना लॉग का है. जो 1.2 में अपने लॉग के एग्जाम्पल्स किए थे ना, 1.1 में सॉरी, जो हमने लॉग के एग्जाम्पल्स किए थे लास्ट के क्वेश्चंस में, पहला रिक्वायरमेंट है आपको वो याद करना पड़ेगा. वो एग्जाम्पल्स को एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है उसी मेथड को इलैबोरेट किया हुआ है. ओके, अभी आप लोगों का टेस्ट कितने बजे है? 1:30. 1:30 है.
चलिए, तो ये लॉग वाला जो एक्सरसाइज है वो मैं शाम को अखिल सर के लेक्चर के बाद करता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप Okay, करता हूँ। लॉग वाला जो है वो शाम को वापस में लेक्चर दूंगा। ओके, चलिए, तब तक आप लोग अपने टेस्ट का स्टडी करो।